हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। लोकसभा चुनाव 2019 में बचे 2 चरणों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक ऐसा घमासान मचा हुआ है जो इतनी जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा। जहां पीएम मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी के ऊपर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। देखा जाए तो देश की 2 बड़ी पार्टियों ने अपनी जीत के लिए एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जमकर चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से शीला दीक्षित के लिए ब्रह्मपुरी इलाके में एक रोड शो किया था और इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी नेताओं की हालत उन बच्चों जैसी हो जो अपना होमवर्क करके नहीं लाते और फिर उसका इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। साथ ही प्रियंका ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत हो तो चुनाव, नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर लड़कर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए प्रियंका ने कहा है कि देशभक्ति के नाम पर आपने लोगों को लाइन में लगाया है, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं। फिर प्रियंका ने कहा है कि मैं दिल्ली की लड़की होकर आपको खुली चुनौती दे रही हूं कि हिम्मत है तो आखिरी 2 चरण के चुनाव, नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर लड़कर दिखाइए। प्रियंका ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी का वादा कर नौकरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस हमेशा विकास के नाम पर राजनीति करती है। इसके बाद प्रियंका ने बीजेपी के बड़े बड़े होर्डिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े होर्डिंग देखे, उसमें लिखा है दिल्ली वालों के दिल में भाजपा है, मोदी है। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी तो 5 साल पहले दिल्ली आए हैं, मैंने तो कई सालों से दिल्ली की गलियां घूमी हैं। फिर प्रियंका ने कहा कि दिल्ली वालों के दिल की बात मैं बताती हूँ, दिल्ली वाले मोदी जी की फिजूल बातों से बोर हो चुके हैं। आखिर में प्रियंका ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस समय उनकी स्थिति उन बच्चों जैसी हो गई है जो अपना होमवर्क करके नहीं आते हैं। जब टीचर उनसे पूछता है तो कहते हैं कि क्या करूं, नेहरू जी ने मेरी कॉपी ले ली, मैं क्या करूं, इंदिरा जी ने मेरे होमवर्क के कागज की नाव बना दी और फिर पानी में डुबो दी। प्रियंका ने कहा कि वो चाहते हैं कि धर्म और जाति पर राजनीति हो और हम चाहते हैं कि विकास पर राजनीति हो। प्रियंका ने कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आप कांग्रेस को जिताकर उन संस्थाओं को मजबूत बनाएंगे जो आज कमजोर हो रही हैं। अब फैसला तो जनता के हाथों में है और 23 मई को जनता बता ही देगी कि किसकी नाव पानी में डूबी है और किसकी नाव को जनता ने पार लगाया। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।